ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 54 से 63 तक की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए वचनों का सारांश यह था कि मनुष्य को विषय भोगों, सकाम कर्मों का त्याग करना चाहिए और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर लेता है और स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है यानी बुद्धि शुद्ध होकर परमात्मा में लग जाती है, वह क्या पाता है, इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्लोक 64 और 65 में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियनश्चरण आत्म वश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्युपजायते प्रसन्न चेत से ही आसु बुद्धि प्रियवती स्थिते। इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। राग द्वेष से मुक्त होकर भोगती हैं इंद्रिया विषयों को, अंतकरण को कर अपने वश में निर्मल पद पाता है। परम पद को प्राप्त होकर उसके सब दुखों का अंत हो जाता है। स्थिर हो जाती है बुद्धि निसंदेह जल्दी ही शुद्ध चित्त वाले की। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतकरण को वश में कर लेता है, अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में कर लेता है और राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रिय भोगों का सेवन करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध चित्त होने के कारण परमात्मा में स्थिर हो जाती है। उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और वह निर्मल परम पद पवित्र पद को प्राप्त करता है। अतः राग द्वेष का त्याग चित्त को शुद्ध करने के लिए परम आवश्यक है। निर्मल चित्त से सांसारिक भोगों को निष्काम भाव से भोगने से व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है और वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि परमात्मा से युक्त नहीं होती है, उसका क्या होता है, इस विषय पर भगवान श्लोक संख्या 66 और 67 में कहते हैं, ना अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य ना च अयुक्तस्य भावना ना चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम एव अंभसी। हिंदी अनुवाद है, ना युक्त हो बुद्धि परमात्मा से और ना हो भावना निष्कामता की, अभाव में शांति नहीं मिलती, शांति के बिना सुख कैसे मिले। विषय भोग में विचरती इंद्रियां जब मन को अनुगामी बनाती हैं, मन बुद्धि को हर लेता है जैसे कि वायु जल में नौका को हरती है। भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 66-67 में अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा से युक्त नहीं होती यानी सांसारिक भोगों को भोगने की प्रक्रिया में ही रत रहती है, उस भोगों में ही लगी रहती है तथा उसके मन में निष्काम होकर कर्म करने की भावना ही नहीं होती, वह अभाव में ही जीता है। उसे भगवान की प्राप्ति तो होती नहीं और वह सांसारिक भोग जो परिवर्तनशील हैं, अनिश्चित हैं, नश्वर हैं, सदैव प्राप्त होने वाले नहीं हैं, सदैव रहने वाले नहीं हैं, वे सब उसे अभाव की स्थिति में ही ले जाएंगे। ऐसे
अभाव की स्थिति में शांति कैसे मिल सकती है, और बिना शांति के तो सुख मिलना कैसे संभव है? ऐसा क्यों होता है? भगवान इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियां विषय भोगों में विचरने के लिए मन को मजबूर कर देती हैं, और जिस प्रकार वायु जल में चलती हुई नौका को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार मन बुद्धि का हरण कर लेता है। इस कारण बुद्धि निश्चयात्मक, व्यवसायत्मक नहीं बन पाती, फलस्वरूप परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाते। इसलिए भगवान कहते हैं, तस्मादस्य महाभावो निग्रहतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी यस्याम जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हिंदी अनुवाद है, इसलिए हे महाभाव, वश में कर ली है जिसने इंद्रियां अपनी, रखता है दूर उन्हें समस्त विषयों से, स्थिर होती है बुद्धि उसकी। रात्रि है जो संपूर्ण प्राणियों के लिए, संयमी मनुष्य उसमें जागता है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह रात्रि है मुनियों की दृष्टि में। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और समस्त विषय भोगों से दूरी बना ली है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ऐसा संयमी मनुष्य जब सब रात्रि में सो रहे होते हैं, यानी अज्ञान और मोह के अंधेरे में भ्रमित होकर सुख समझकर सांसारिक भोगों को भोग रहे होते हैं, उस समय ऐसे लोग जाग रहे होते हैं, यानी अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को भगवत स्मरण में लगा रहे होते हैं और भगवत प्राप्ति संबंधी क्रियाओं को कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जब सब प्राणी भौतिक दृष्टि से निद्रा में जागकर दिन में सांसारिक भोगों को भोगने की क्रियाओं को कर रहे होते हैं, उनमें लिप्त होते हैं, उस समय जो मुनि लोग होते हैं वो जो है उन दिन की जो भौतिक क्रियाओं हैं, इच्छाएं, कामनाएं, उनसे दूर रहते हैं, यानी वह समय उनके लिए रात्रि के समान होता है। इसलिए यह समय मुनियों की दृष्टि में रात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस समय वे भी सांसारिक भोगों में स्वेच्छा से लिप्त नहीं होते। देह पालन हेतु जो भी ईश्वरीय इच्छा और कृपा से प्राप्त हो जाता है, उसे ही वे स्वीकार कर लेते हैं, अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करते हैं, और भगवत प्राप्ति हेतु ही उनकी सारा चिंतन और क्रियाएं हर समय होती रहती हैं। भगवान आगे कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वता तव तद्वत कामा यम प्रवसन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमानश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरअहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। हिंदी अनुवाद है, जैसे जल आ मिलता है चारों ओर जल से परिपूर्ण स्थित अचल समुद्र में, वैसे ही सभी भोग पाकर संयमी शांति पाता है, भोगों की कामना वाला नहीं। सब कामनाओं का त्याग कर लालसा रहित आचरण जो मनुष्य करता है, ममता रहित, अहंकार रहित होकर वह शांति को प्राप्त हो जाता है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस तरह समुद्र जो अथाह जल से चारों तरफ से भरा हुआ है, चारों तरफ से परिपूर्ण है, जल से परिपूर्ण है, उसे और अधिक जल की चाहत नहीं होती, कोई आकांक्षा नहीं होती, फिर भी नदियों का जल लगातार उसमें आकर समाता रहता है, फिर भी
समुद्र उन जल को प्राप्त, नदियों के जल को प्राप्त करने के बाद भी विचलित नहीं होता, शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी और संयमी पुरुष सांसारिक भोगों की कोई आकांक्षा नहीं रखता, लेकिन जब उसे बिना चाह के भी भोग प्राप्त होते हैं तो वे अपना संयम नहीं खोते, शांत रहते हैं, विचलित नहीं होते। किंतु जो पुरुष भोगों की कामना करता है वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए कामनाओं का त्याग, स्पृहारहित होना, ममता रहित और अहंकार रहित होना अति आवश्यक है। फलस्वरूप प्राप्त हुई स्थिति के बारे में भगवान कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नयनाम प्राप्य विमोह्यत स्थितिवश्यम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम अच्छति। यह हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, यह ब्राह्मी स्थिति है पार्थ, पाकर इसे कोई नहीं होता मोहित। स्थिति हो ऐसी अंतकाल में भी तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार प्राप्त हुई स्थिति ब्राह्मी स्थिति कहलाती है, जिससे पाकर जिससे मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और फिर मोहित नहीं होता, मोह के अंधकार में नहीं फंसता, उसका ज्ञान दूर हो जाता है तथा वह माया के बंधनों से, जंजाल से छूट जाता है, फिर से सांसारिक भोग कामनाओं के ब्रह्मजाल में नहीं फंसता। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ऐसी ब्राह्मी स्थिति यदि मनुष्य को उसके अंत समय, मृत्यु के समय भी प्राप्त हो जाए तो भी वह निर्वाण को प्राप्त करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा से युक्त होता है। इसलिए हमारे सभी प्रयास ये होने चाहिए कि हम अपने जीवन काल में ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करें। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का समापन होता है। अगले अध्याय 3 की प्रस्तुति में व्यक्तिगत कारणों से देरी हो सकती है, तब तक निवेदन है कि अध्याय 1 और 2 पर बनाए गए वीडियो को बार बार सुनें और उन पर मनन करें। कोशिश अवश्य रहेगी कि हर महीने कम से कम 1 या 2 वीडियो श्रीमद् भगवद गीता पर या अन्य आध्यात्मिक विषयों पर या भजन के रूप में आपके श्रवण लाभ के हेतु ईश्वर की कृपा से प्रस्तुत कर सकूं। जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के चिन्ह लोगो जो सालासर बालाजी के मुखार बिंद के रूप में है को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या फिर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।